हाय फ्रेंड्स। वुमेंस T20 एशिया कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 23 जुलाई को शाम को 7 बजे। ये मैच खेला जाएगा इंडियन वुमेंस वर्सेस नेपाल वुमेंस के बीच मैच खेला जा रहा है। एशिया कप का मैच नंबर 10 खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला जाएगा सेम ग्राउंड पे रंगगिरी दावला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है। अब पिच रिपोर्ट की बात करूँ यहाँ पे अभी रिसेंट की बात किया जाए तो रिसेंट में अभी बॉल फर्स्ट वाले जीत रहे हैं। जो भी टॉस जीतता है बॉल फर्स्ट वाला जीतता है। और थोड़ा सा डिपेंड करता है कि टीम कैसी है, आपस में कौन कौन सी टीम भिड़ रही है। कोई मजबूत टीम है तो कोई थोड़ा सा नम है, तो वो भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल की बात की जाए तो अब ओवरऑल में अभी जो भी टॉस जीत रहा है बॉल फर्स्ट कर रहा है वो जीत रहा है। लेकिन टोटल की बात की जाए इंटरनेशनल मैच की तो ओवरऑल यहाँ पे बैट फर्स्ट और हाई स्कोरिंग मैच भी बनता है। ऐसा नहीं यहाँ पे कि 110, 113, 120 ही बनता है। इंडिया वुमेंस ने 200 रन का आंकड़ा पार किया इस ग्राउंड पे, 201 रन बनाया है। तो आपके बैट्समैन कितना अच्छा खेल रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। इस ग्राउंड पे अच्छा खासा रन बनता है लेकिन बना नहीं पा रही हैं टीमें। तो इस ग्राउंड पे 135, 140 हाईएस्ट बन रहा है, क्योंकि देखो 115, 108, 108, फिर इंडियन वुमेंस ने बैट फर्स्ट करके तो 200 रन बनाया था। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कुछ खास रन यहाँ पे बना पा रही हैं, कि मतलब 135, 140 हद है इस ग्राउंड पे। और इस ग्राउंड पे फास्टर और स्पिनर दोनों गेम में है। अगर आपको बोलूँ स्पिनर गेम में खाली फास्टर नहीं है तो दोनों बराबर ही ले जा रहे हैं। 3-4 विकेट स्पिनर ले जा रहे हैं तो 4 विकेट फास्टर भी ले जा रहे हैं। तो दोनों का कम्बिनेशन अच्छा है और उसमें से आपको की प्लेयर निकालने पड़ेंगे कि किसका बेस्ट ज़्यादा अच्छा है बॉलिंग। अब यहाँ पे दोनों टीमें कितना मैच खेल के आ रही हैं। इंडियन वुमेंस और नेपाल वुमेंस 2 मैच खेल के आ रही हैं। पहला मैच जब शुरुआत का हुआ था एशिया कप T20 का, तो पहला मैच हुआ था नेपाल और यूएई का। नेपाल ने यहाँ पे 6 विकेट से मैच जीत गया था, यूएई को हरा दिया था। फिर उसके बाद नेपाल और पाकिस्तान का हुआ था, तो यहाँ पे पाकिस्तान 9 विकेट से जीत गया था। नेपाल को 108 रन ही बनाने दिए, 6 विकेट नेपाल गिर गया था, रन नहीं बनाने दिया। और आराम से एक ही विकेट गिरा था पाकिस्तान वुमेंस का, आराम से 9 विकेट से जीत गया था। ये तो बात हो गई नेपाल के 2 मैच का, क्योंकि नेपाल 2 मैच खेली जिसमें से एक जीती एक हारी है। और इंडियन वुमेंस भी 2 मैच खेली है, दोनों जीती है। और किसको हराई है? पाकिस्तान को हराई है और उसके बाद यूएई को हराई है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो इंडियन वुमेंस 90% स्ट्रॉन्ग है और 10% थोड़ा सा मैं दूंगा इनको नेपाल को। ये मैच है और कुछ भी हो सकता है। अगर शुरुआत के 3 से 4 विकेटें अगर मान के चलो निकल गई इंडिया की, तो इंडिया की हालत ख़राब हो जाएगी। तब दबाव बना देंगी, तब मनोवैज्ञानिक दबाव भी बन जाता है। अरे 4 विकेटें गिर गए, फिर आराम आराम से खेलेंगी तो चीज़ें फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये मैच है, ये कुछ भी ताबड़तोड़ मारने के चक्कर में कभी कभी गलतियों की वजह से हो जाता है, हार जाती है छोटी छोटी टीमों के। तो ये मैच है, लेकिन उस मैच के वे पे मैं इनको 10% दे रहा हूँ और वैसे 90% चांस है इंडियन वुमेंस का जीतने का। आपको केवल की प्लेयर निकालने हैं नेपाल वुमेंस के जो प्लेयर हैं, जो की हैं, जो आपको 2 से 3 या 4 प्लेयर जो आपको ढूंढ कर निकालने पड़ेंगे। चाहे 3 टीम बनाओ, चाहे 2 टीम बनाओ, चाहे 1 टीम बनाओ, उसमें से आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। अब इंडियन वुमेंस का T20 का जो स्कोर है 2 टीम का, इंडियन वुमेंस 2 मैच खेल के आ रही है। जो स्कोर है और किसने बेहतरीन खेला है। स्मृति मंदाना जब पहला मैच खेली थी तो 45 रन बनाई थी और दूसरा मैच खेली है 13 रन बनाई हैं। सैफाली वर्मा की बात करूँ, पहले में इन्होंने भी 40 रन बनाया था, दूसरे में 37 रन बनाया था। बहुत तेज़ खेल रही थी, नहीं तो अच्छा खासा रन बनाती। और उसके बाद जो आपकी टीम की अभी मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकलेंगी, दयालन हेमलता, ये 2 मैच खेली हैं, दोनों में देखो इनका रिकॉर्ड, क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत डाउन हो गई है। 14 रन और 2 रन, और बहुत बढ़िया प्लेयर है। फर्स्ट डाउन आती हैं, क्योंकि जो फर्स्ट डाउन आता है तो उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी, तभी तो फर्स्ट डाउन आता है। चाहे तो टीम की कैप्टन भी आ सकती हैं, जेमी रोडिस को भेज सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको भेजा जाता है, दयालन हेमलता को। तो ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक है। ठीक है, आज नहीं चल रही हैं, तो जिस मैच में चलेंगे 2 मैच तो फ्लॉप हो गया है। इनको भी लग रहा होगा कि मैं तो फ्लॉप जा रही हूँ, कहीं मुझे बैठा ना दिया जाए, तो प्लेयर को डर होता है। तो ये 2 मैच का रिकॉर्ड है इनके सामने, लेकिन बहुत बेहतरीन है। फर्स्ट डाउन आती है तो याद रखना है मेगा ग्रैंड लीग की पिक है, आपको मैंने पहले बता दिया हूँ। ऐसे प्लेयर पर थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। हरमनप्रीत कौर 5 रन पहले मैच में वो
बनाई थी, उसके बाद दूसरे मैच में 66 रन। जब ज़रूरत पड़ती है तो अच्छा खासा रन बनाती हैं। थोड़ा सा इनको पीछे ढकेल दिया गया 5वें नंबर पे जेमिया रोडिस को, 3 रन 14 रन। थोड़ा और ऊपर इनकी जगह खिलाया जाएगा, दयालन हेमलता की जगह खिलाया जाएगा जेमिया रोडिस को, तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, इनसे ज़्यादा बेहतरीन खेलेंगे ये है। लेकिन इनको थोड़ा सा बहुत नीचे ढेल दिया गया है। हाँ, ऊपर का इनके 3 से 4 जब विकटें जिस दिन गिरेंगी ना, 3 विकटें 4 विकटें, तब ये कमाल करेंगे जेमिया रोडिस, तब इनका बल्ला चलेगा। उसके बाद विकेट कीपिंग में 6ठे नंबर पे हैं ऋचा घोष। अब ऋचा घोष एक मैच में इनका नंबर ही नहीं आया था, दूसरे मैच में नंबर आया तो इन्होंने इतना रन बना दिए, 64 रन। सबसे कम बॉलों में सबसे ज़्यादा चौके छक्के ये मारी हैं। तो ये है, अगर इनको भी थोड़ा सा आगे लेके आया जाए तो ये और ज़्यादा रन बनेगा इंडिया वुमेंस तरफ से। लेकिन जिनकी बैटिंग जहाँ पे है वही करेंगी। अभी 6ठे नंबर की प्लेयर हैं, अब इनको 5वें पे ठेल दिया गया, इनको 4थे पे, जो टीम की कैप्टन है। बैटिंग में अगर टॉप की पिक करूँ तो इसमें दोनों रहेंगी, स्मृति मंदाना और सैफाली वर्मा। जो रिसेंट की बात की जाए उसके बाद फिर आएंगे हरमनप्रीत कौर। बैटिंग से आपको इन तीनों को लेकर चलना पड़ेगा। विकेट कीपिंग अगर आपको सोचा जाए कि थोड़ा सा उनको ऋचा घोष को आगे भेजा जाए तो आप ऋचा घोष लेके चल सकते हो, क्योंकि पीछे कैच पकड़ेंगे, कुछ रन मार देंगे आके। अगर इनको 2 से 3 ओवर मिल जाएगा तो आपको 10-15 रन 20 रन बनाने की हिम्मत रखती हैं। तो ये और 2-4-5 कैच पकड़ लेंगे नीचे पीछे तो आपकी मेगा ग्रैंडली की पिक हो जाएंगी। लेकिन हाईएस्ट पिक इनकी वैसी ही रहती है। तो बैटिंग से मैंने आपको पहले बता दिया, ये 3 प्लेयर बैटिंग से, विकेट कीपिंग से आप ऋचा घोष लेके चल सकते हो। ये 4 प्लेयर रहेंगे। अगर आपको मेगा ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो मेगा ग्रैंड लीग की मैंने आपको पहले बता दिया, ये रहेंगी हेमलता, उसके बाद जेमिया रोडिस। ये 2 प्लेयर आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत डाउन हुई है। डाउन जब हुई है, अगर शुरुआत के ओवर, ये शुरुआत का विकेट 3 से 4 ओवर में गिर जाती हैं, तब ये जाके इनका काम आएगा, तब ये जाके आपको अच्छा खासा रन बनाएंगे। तो इनकी परसेंटेज डाउन है, अगर आप रखोगे तो आप सीधा आगे बढ़ोगे। ये रहेगा बैटिंग लाइनअप का जो आपको बता दें। ऑलराउंडर से दीप्ति शर्मा कोई छोड़ेगा नहीं। राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 3 विकेट 2 विकेट, इनको कोई छोड़ नहीं सकता चाहे कितनी टीम बना लो। पूजा वास्कर राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 2 विकेट 1 विकेट। राधा यादव लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, पहले मैच में इनको विकेट नहीं मिला, दूसरे में 1 विकेट मिला। लेकिन एक मैच में ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगी कैप्टन, ये 3 से 4 विकेट ले जाएंगी। श्रीलंका पाटिल को पहले मैच में खिलाया गया था, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 2 विकेट ले गए थे, दूसरे मैच में इनको रेस्ट दे दिया गया, बेंच पे थी। रेणुका सिंह ठाकुर राइट आर्म फास्ट मीडियम, 2 विकेट 1 विकेट। श्रीलंका पाटिल की जगह आई थी ये तनेजा कंवर, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और उसके बाद श्रीलंका पाटिल भी लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेकर थी। तो ये 1 विकेट इनको मिला था, पहला मैच खेली थी 1 विकेट मिला था। श्रीलंका पाटिल पहला मैच खेली थी 2 विकेट ले गई थी। तो श्रीलंका पाटिल इनसे बेहतरीन है, तनेजा कंवर से बहुत बेहतरीन है। तो लेकिन टीम बहुत बढ़िया प्रदर्शन करे, तो इसीलिए एक प्लेयर को मौका मिल रहा है जो बेंच में बैठे हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक प्लेयर को मौका दे रहे हैं। अभी हो सकता है इस मैच में श्रीलंका पाटिल को मौका मिल सकता है, तो ये हो सकता है तो इनको बैठा दिया जाए तनेजा कंवर को। तो ये रिकॉर्ड है, क्योंकि ये तीसरा मैच आराम से जीत जाएगी, उसके बाद फाइनल खेलेगी इंडिया वुमेंस। तो इसमें बॉलिंग से अगर आपको बात करूँ मैं, की प्लेयर कौन है, दीप्ति शर्मा छोड़ोगे नहीं आप, पूजा वास्कर छोड़ोगे नहीं। अब इसमें बचा कौन, ये दोनों आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट देंगे, इसीलिए सबसे हाईएस्ट पिक रहती हैं। ये ऑलराउंडर में आपको दोनों मिलेंगे, पूजा वास्कर और दीप्ति शर्मा, ये ऑलराउंडर से बॉलिंग प्लस बैटिंग, इसलिए सबसे हाईएस्ट पिक है। अब आपकी बॉलिंग से राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर, तनेजा कंवर, ये 3 प्लेयर बॉलिंग से हैं। अब आपको ये 2 प्लेयर, अब 3 प्लेयर आपके क्या करना है, आपको रोटेट करना है। रोटेट मीन्स मतलब ये 2 तो रहेंगे। अब जैसे एक टीम में अगर आपको राधा यादव रखना है तो एक टीम में इनको तनेजा कंवर को हटाना पड़ेगा, रेणुका सिंह ठाकुर को लेकर चलना पड़ेगा, ऐसे करना है। फिर एक टीम में क्या करना है, आपको लगेगा राधा यादव कुछ नहीं करेंगी, फिर आपको यहाँ पे तनेजा कंवर रखना होगा। अगर आपको लगेगा रेणुका सिंह ठाकुर भी कुछ नहीं करेंगे, एक ही विकेट मिलेगा, तो फिर आप उस बेस पे आप ये राधा यादव, पूजा वास्कर, दीप्ति शर्मा, इन तीनों को लेके चल सकते हो, इन तीनों को हटा सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन छोटी टीम है तो छोटी टीम के हिसाब से आपको बॉलर लेके चलने पड़ेंगे। अगर इंडियन वुमेंस बॉल फर्स्ट करेगी तो शुरुआत में मुझे नहीं लग रहा है विकेट गिरेगा शुरुआत के, क्योंकि शुरुआत में वो आराम से खेलेंगे, उसके बाद 8-10 ओवर के बाद से मारेंगी, तब जाके हो सकता है कि विकेट गिरे, तो उस बेब पे फिर विकेट ले जाएंगे राधा यादव, उसके बाद ये अगर ये खेलेंगे तनेजा कंवर, तब ये दोनों ले जाएंगे, तब ये दीप्ति शर्मा, क्योंकि रेणुका सिंह ठाकुर, पूजा वास्कर तो दोनों ओपनर करते हैं, एक एक ओवर डालते हैं,
2-2 ओवर 3-3 ओवर इनसे डला दिया गया। अगर उस समय विकेटें नहीं गई तो फिर विकेटें पाएगा कौन? राधा यादव, दीप्ति शर्मा या तनेजा कंवर। इन तीनों में से इनको ही विकेटें मिलेंगी फिर स्पिनर को। नेपाल वुमेंस का जो T20 का स्कोर है, नेपाल वुमेंस 1 मैच जीती है, 1 मैच हारी है। अब जो ओपनिंग में आती हैं समझना खड़का, 72 रन 4 रन। पहले में इन्होंने 72 रन बनाया था, दूसरे में इन्होंने 4 रन की पारी खेली थी समझना खड़का। फिर उसके बाद आती हैं सीता राणा मगर, राइट एंड फास्ट मीडियम है। पहले मैच में 7 रन बॉलिंग करी थी इन्होंने, इनको विकेट नहीं मिला, 0 विकेट। फिर दूसरे मैच में 26 रन बनाई थी, उसके बाद इनको फिर विकेट नहीं मिला, 0 विकेट। तो ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक इस ले लेंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, ये राइट हैंड को परेशान करेंगी। लेकिन यहाँ पे दोनों बार ओवर किए हैं लेकिन विकेट नहीं मिला, तो इसलिए कह रहा हूँ ये बॉलिंग करती हैं तो इससे हमें फ़ायदा होगा कि अगर विकेटें ले गए या कुछ आके रन मार दें, क्योंकि ओपनिंग कर रही हैं। तो ओपनर हमेशा फ़ायदेमंद होते हैं, इनके पास बहुत टाइम होता है रन बनाने का, और प्लस बॉलिंग भी करती हैं। तो ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकलेंगी, मैं अभी भी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आती हैं कविता कुंवर, राइट एंड फास्ट मीडियम है। पहले में 2 रन बनाई थी, कोई विकेट नहीं मिला था। फिर दूसरे में 13 रन, कोई विकेट नहीं। इनको भी, क्योंकि ये भी फर्स्ट डाउन आती हैं कविता कुंवर, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, और ये लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। तो लेफ्ट और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है, ये लेफ्ट डालते हैं और राइट डालती हैं। ये दोनों जो प्लेयर हैं आपके मेगा ग्रैंड लीग की, अगर बहुत ज़्यादा जिसके जिगरा होगा तो इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता है मेगा ग्रैंड लीग में, क्योंकि ये दोनों ओपनिंग भी करती हैं और दोनों बॉलिंग भी करती हैं। उस वे पे कर रहा हूँ, अगर ये टिक गए 8 ओवर 10 ओवर तक 30-30 40 रन बना दें, एक एक विकेट निकाल दी, तो आपके मेगा ग्रैंड लीग की सबसे हाईएस्ट पिक बन जाएंगी। जो चौथे नंबर पर आती इंदु वर्मा हैं, ये हैं नेपाल की कैप्टन है, टीम की कैप्टन है, राइट आर्म फास्ट मीडियम में। पहले मैच में इन्होंने 6 रन बनाया था, 3 विकेट ले गई थी, और उसके बाद दूसरे मैच में 0-0, न कोई विकेट मिला न इन्होंने रन बनाया था, 0 पे आउट हो गई थी, उसके बाद 0 विकेट। जो इंदु वर्मा है टीम की कैप्टन है नेपाल की तरफ से। उसके बाद 5वें पे जो आती हैं रुबीना छेत्री, राइट आर्म फास्ट मीडियम में, 10 रन 0 विकेट, ये भी बॉलिंग करती हैं। उसके बाद 8 रन 0 विकेट, इनको भी विकेट नहीं मिला, 0 विकेट 8 रन 0 विकेट। अभी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो विकेट ले गई यही है इंदु वर्मा ले गई हैं, 3 विकेट ले गई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, और सबसे ज़्यादा रन जो मारी है ये मारी है खड़के। छठे नंबर पे आती है पूजा महतो, 7 रन 25 रन। ये हैं बैट्समैन, पहले में इन्होंने 7 रन बनाया था, दूसरे में 25 रन की पारी खेली थी, 25 रन। 7वें नंबर पे आती हैं बिंदु रावल, पहला मैच खेली हैं, 0 विकेट 0 रन। 8वें पे आती हैं, बहुत लेट आती हैं काजल श्रेष्ठ, विकेट कीपिंग में है, न इनको बैटिंग से मौका मिला न इनको पीछे कैच मिला, कोई पॉइंट नहीं है। 9वें पे आती हैं कविता जोशी, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 0 विकेट नहीं मिला था, इन्होंने 31 रन की पारी खेली थी। ये हैं बॉलर, 0 विकेट 31 रन, उसके बाद फिर 1 विकेट। दूसरे मैच में रन तो नहीं बनाई हैं लेकिन ये 1 विकेट ले गई थी, उसके बाद पहले मैच में 0 विकेट 31 रन की पारी खेली थी। 10वें नंबर की जो प्लेयर हैं कृतिका मरासिनी, ये हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, पहले में 1 विकेट, दूसरे में कोई विकेट नहीं, खाता नहीं खुला। फिर उसके बाद 11वें पर जो आती हैं शबनम राय, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 1 विकेट 0 विकेट। ये है नेपाल का रिकॉर्ड। अब ये दोनों स्पिनर हैं, एक मैच में 1 विकेट ले गई थी और दूसरे मैच में दोनों को विकेट नहीं मिला। ये रिकॉर्ड आपके सामने, जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था इनको विकेट ही नहीं मिला है, 0-0-0। पहले मैच जब खेली थी तो 1 विकेट सबको मिला था। अब इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई किसी को विकेट मिलेगा। जब पाकिस्तान की प्लेयर ने नहीं दिया, अगर पाकिस्तान की वुमेंस का एक ही विकेट गिरा तो इंडियन वुमेंस स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, मुझे लग रहा है वही खेल के चली जाएंगी, जिता के चली जाएंगी। तो उस वे पे आप इंडिया के सारे बॉलर रख लेना, 2 ओपनर कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, अगर बैट फर्स्ट करती तब, और नहीं तो आप बॉलर्स को लेके चलना पड़ेगा। ये आपके जो नेपाल के स्कोर है, इसमें अगर आपको मैं की प्लेयर की बात करूं तो की प्लेयर में
अगर आप इनको रखना पड़ेगा खड़के को, समझना, खड़के को रखना है तो एक मैच का रिकॉर्ड देख के तो आप रख सकते हो, लेकिन इंडिया के खिलाफ मुझे नहीं लग रहा कुछ उतना कुछ खास कर पाएंगे। हाँ, अब इनको आप रख सकते हो, क्योंकि इनको मैं कह रहा हूँ सीता राणा मगर को, ये हैं बैट्समैन हैं और उसके बाद बॉलर भी हैं, तो आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से फ़ायदा है, तो आप इनको रख सकते हो। मेगा ग्रैंडी की पिक है क्योंकि रखना तो पड़ेगा, तो आप सीता राणा मगर रख सकते हो। राइट एंड फास्ट मीडियम है, बैटिंग प्लस बॉलिंग, ओपनिंग कर रही है कुछ, अगर आराम से खेलेंगे तो अच्छा खासा आपको कुछ पॉइंट दे देंगे। उसके बाद जो फर्स्ट डाउन आती हैं कविता कुंवर, तो ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम है, तो ये भी आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग से आपको फ़ायदा देंगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, हो सकता है अपने आप को इम्प्रूव करें कि मैं थोड़ा सा रन बनाऊँ, रुक के खेलूँ आराम से। तो ये आपके 2 प्लेयर मेगा ग्रैंडी पिक हैं, आप इनको आंख बंद करके रख सकते हो। उसको बाद जो टीम की कैप्टन इंदु वर्मा, ये इनको लेके चल सकते हो। फिर आते हैं रुबीना छेत्री, ये तीन से 4 प्लेयर जो हैं, कोई नहीं चला, ना बॉलिंग से करेगा ना कुछ, तब आप इसमें क्या करना, तब यहाँ से आके आपको जो बॉलर आपको बताया हूँ, तब इनको कर लेना आप, तब यहाँ से आपको लेके चलना पड़ेगा। कविता जोशी हो गई, कीर्ति महासनी हो गई, तो इनको लेके चलना पड़ेगा। सपना राय हो गई, तब इन बॉलर को लेके चलना है आपको, क्योंकि आप ये बॉलर, आपको 3 बॉलर जो आपको कुछ न कुछ फ़ायदा देंगे। अगर ऊपर का आपको लगता है ना बैट्समैन कुछ नहीं करेंगे, बॉलिंग से कुछ नहीं करेंगे, तब आप ये 3 बॉलर लेके चल देना, तब ये ऊपर का आप इनको मत रखना। मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके पास, आपके पास 20 ओवर खेलने का टाइम है, उसके बाद ये लोग आके बॉलिंग भी करती हैं, तब इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आपके सबसे मेगा ग्रैंडी की पिक रहेंगी, सबसे टॉप की पिक रहेंगी। इंडियन वुमेंस वर्सेस नेपाल वुमेंस की जो ये टीम है, इंडियन वुमेंस की तरफ से रहेंगे ऋचा घोष, विकेट कीपिंग से रहेंगी। उसके बाद बैटिंग से रहेंगी स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा, इन दोनों को बैटिंग से रखा हूँ, इन्हीं दोनों को कैप्टन दिया हूँ। उसके बाद दीप्ति शर्मा बॉलिंग से रहेंगी, पूजा वस्त्रकर, राधा यादव, रेणुका सिंह, ये 4 प्लेयर जो हैं ये बॉलर हैं। इंडियन वुमेंस तरफ से यही 4 प्लेयर बॉलिंग करेंगी। नेपाल की तरफ से जो ऑलराउंडर से रहेंगी रुबीना छेत्री, ये ऑलराउंडर से रहेंगी। उसके बाद आएंगी जो टीम की कैप्टन है इंदु वर्मा, ये रहेंगी। उसके बाद आती हैं सीता राणा मगर, ये 3 प्लेयर आपको मैंने पहले बताया था, ये 3 प्लेयर क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग सबका सही से बड़े टाइम पे आता है। रुबीना छेत्री हो जाएंगे, उसके बाद टीम की कैप्टन है इंदु वर्मा, फिर उसके बाद आती हैं सीता मगर। ये 3 तो आपकी रहेंगी, ये बेस्ट प्लेयर हैं। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि जोशी कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपको किसको रखना है, टीम की जो कैप्टन है उनको, हरमनप्रीत कौर। अगर आपको लगेगा वो रन मारेंगी और उसके बाद हेमलता आउट होगी, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगेगा हेमलता रन मारेंगी तो आप हेमलता रख लेना, बस हेमलता हो जाएंगी, स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा। ऋचा घोष को विकेट कीपिंग से रखा हूँ, और उसके बाद आके अगर 12-13 ओवर 14-15 ओवर के बाद इनको प्रमोट कर दिया जाएगा तो थोड़ा हिटर हैं, तब उस बेस पे इनको रखा गया है। अगर आपको लगेगा कि नेपाल वुमेंस बहुत कमज़ोर है, तो आप नेपाल वुमेंस की ये 3 प्लेयर जो आपको बताया हूँ, इन 3 प्लेयर को आपको लेकर चलना पड़ेगा। इंदु वर्मा हो जाएंगे, उसके बाद रुबीना छेत्री हो जाएंगे, और ये रहेंगी सीता राणा मगर। इन 3 प्लेयर को आप लेके चलना, क्योंकि आंख बंद करके ये बॉलिंग प्लस बैटिंग करती हैं। और इंडियन वुमेंस तरफ से आप सब रख लेना। अगर आपको लगेगा कि नहीं, तब जाके आप उसमें से स्मृति मंदाना, ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर ऐसे लेके चलना कि अगर आपको लगेगा ये लोग आउट करेंगी, तब उस बेह पे तब टीम बनाना, एक टीम। लेकिन आपकी 1 से 2 टीम आपको ऐसी बनाना पड़ेगा इन तीनों को लेकर। और इंडियन वुमेंस की तरफ से ये, अगर इंडियन वुमेंस बॉल फर्स्ट करेगी तो इनको दोनों को जरूर आजमा लेना है। एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन, शुरुआत का विकेट ले जाएंगे तो यही दोनों ले जाएंगे। अगर ये दोनों नहीं ले गई तब समझ लेना दीप्ति शर्मा, राधा यादव, फिर यही दोनों ले जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं ले जाएगा। तब ये चीज़ ध्यान देना। फिर अगर इंडियन वुमेंस बैट फर्स्ट करती है तब इन दोनों पे थोड़ा सा फोकस रखना तेज़ी से। उसके बाद ये तो रहेंगे तेज़ी से रन मारने के लिए, और उतनी तेज़ी से रन मारने के लिए यही तीनों हैं। सबसे तेज़ जो रन मारती हैं ये के हैं ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, उसके बाद मंदाना है, फिर हरमनप्रीत कौर हैं। अगर आप सोचोगे कि हेमलता या जिमी रोड्रिग्स तेज़ी से खेलेंगे, नहीं, उतना तेज़ी से नहीं। ये 3 प्लेयर सबसे तेज़ रन मारती हैं, तो इन्हीं 3 को इसलिए रखा गया है। अगर आपको एक में लगेगा हरमनप्रीत कौर रखना होगा तो रख सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन बैट फर्स्ट के यही हैं।
और उसके बाद बॉल फर्स्ट में तो आप इनको भी कर सकते हो एक टीम में, इनको कर सकते हो। और वो आपके नेपाल वुमेन की तरफ से ये तीनों बेस्ट प्लेयर रहेंगे। अगर हमको चौथा लेके चलना होगा, ये इनको के जोशी को लेके चलना होगा, चल सकते हो। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।